एक बार महर्षि व्यासदेव जी ने एक श्लोक लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति, अर्थात इंद्रियां अत्यंत बलवान होती है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर सकती है। इस श्लोक को सुनकर महर्षि जैमिनी जी को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, गुरुदेव व्यासदेव जी ने ये कैसा श्लोक लिखा? क्या सच में ज्ञानी, बुद्धिमान और संयमी व्यक्ति भी इंद्रियों के प्रभाव में आ सकते हैं? क्या ये उचित है? वे इस पर विचार कर ही रहे थे कि महर्षि व्यासदेव जी ने उन्हें उत्तर देने के बजाय कहा, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी मुझे बद्रीनारायण के आश्रम जाना है। मैं 15 दिनों बाद लौटकर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसी दिन संध्या के समय हल्की वर्षा हो रही थी। वातावरण शांत और गंभीर था। तभी एक अत्यंत सुंदर स्त्री महर्षि जैमिनी के आश्रम के द्वार पर आई। उसका रूप अनुपम था, श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र और स्वर्णिम आभा से युक्त। वो अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रही थी। भगवान, मैं अपनी राह भटक गई हूं। जंगल में अकेली हूं और रात्रि में यहां रुकने का कोई स्थान नहीं है। कृपया मुझे शरण दे, मेरी रक्षा करें। उसने प्रार्थना की। महर्षि जैमिनी थोड़े असमंजस में पड़ गए। ये स्थान ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्रियों का निवास वर्जित है, परंतु गुरुजी ने सिखाया है कि शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अलग कुटिया में स्थान दे देता हूं, किंतु ध्यान रखना, रात्रि में दरवाजा मत खोलना। महर्षि जैमिनी संध्या वंदन और ध्यान करने लगे, परंतु उनका मन विचलित होने लगा। उन्होंने सोचा, ये स्त्री कौन है? जंगल में अकेली कैसे भटक गई? उसका विवाह हुआ है या नहीं? क्या वह सच में संकट में थी या कुछ और बात है? मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वे जितना ध्यान करने का प्रयास करते, उतना ही उनका मन विचलित होता। गुरु व्यासदेव जी के श्लोक के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। रात्रि के अंधकार में अचानक उनकी कुटिया का द्वार खटखटाया गया। महर्षि, द्वार खोलिए, मुझे भय लग रहा है। बाहर से उसी स्त्री की मृदु वाणी सुनाई दी। महर्षि ने पहले तो मन को रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके भीतर एक विचित्र आकर्षण उत्पन्न हो गया। उनका मन कहने लगा, ये नारी इतनी सौम्य और कोमल है, ये तो सहायता मांग रही है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे मुग्ध हो गए। समक्ष अपूर्व सौंदर्य था। उसकी आभा इंद्रनील मणि जैसी चमक रही थी। वे सब कुछ भूल गए। वे ये भी भूल गए कि उन्होंने कौन सा नियम बनाया था। उनके मन में प्रेम और आकर्षण की भावना उत्पन्न होने लगी। आप इतने सुंदर हैं, क्या आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे? उस स्त्री ने कोमल स्वर में कहा। महर्षि जैमिनी ने हाँ में सिर हिलाया। वे पूरी तरह इंद्रियों के वशीभूत हो चुके थे। तब वो स्त्री हंसने लगी। अचानक उस स्त्री का रूप बदलने लगा। समक्ष स्वयं महर्षि व्यासदेव खड़े थे। गुरुदेव, महर्षि जैमिनी ने चौंक कर कहा। महर्षि व्यासदेव मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें मेरे श्लोक का अर्थ समझ में आया? इंद्रियां कितनी बलवान है, ये तुमने स्वयं अनुभव कर लिया। बड़े बड़े ऋषिमुनि भी यदि सावधान न रहें तो वे भी इंद्रियों के प्रभाव में आ सकते हैं। यही कारण है कि हमें संयम रखना चाहिए और विशेषकर एकांत में इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। महर्षि जैमिनी सिर झुकाकर बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। आपका श्लोक पूर्णतः सत्य है। निष्कर्ष, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि इंद्रियां अत्यंत प्रबल होती है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी यदि सावधान न रहे तो वो उनके वशीभूत हो सकता है। इसलिए आत्मसंयम और सतर्कता का सदैव पालन करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची साधना है।